बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप जी। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। हस्बैंड से बोला था लेकिन वो घर नहीं आ रहे इस टाइम, तो वो कह रहे हैं कि खुद ही जाके ले आओ। तो अब लेने जाती हूँ सब्ज़ी और देखती हूँ क्या मिलता है। मैं तो यही सोच के जा रही हूँ कि गोभी लेके आती, गोभी चिकन बनाती हूँ। आगे जाके देखती हूँ क्या चीज़ सही मिलती है, क्योंकि फिर देख के लेनी पड़ती है चीज़ कौन सी सही है और कौन सी नहीं। अब बस मैं इंटर होने लगी हूँ जी। तो मैं सुपर मार्केट में आ गई हूँ और यहाँ पे सारी ही सब्ज़ियाँ हैं। तो ये एप्पल थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं उठा के देख रही थी। और बैंगन, यहाँ पे 3 किस्म के बैंगन थे और ये प्याज था वाइट वाला, तो इसको मैं देख रही थी किस तरह का प्याज है। तो लेना तो नहीं था, वैसे ही आप लोगों को दिखा रही थी कि चलें आप लोगों को भी दिखा देती हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे। और ये देखिए बैंगन, ये किस तरह के हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे और काफ़ी चमक रहे थे। और ये देखें, ये पैक करके रखे हुए हैं, एक एक को पैक किया हुआ है, तो अलग अलग करके रखे हुए थे। और इधर ये डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ, और ये करेले इतने इतने बड़े थे। और साथ में ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आई। और ये कद्दू हैं और ये सारी चीज़ें, सारी सब्ज़ियाँ अजीबोगरीब सी सब्ज़ियाँ हैं जिनका मुझे नहीं समझ आती। ये मैं फलियाँ समझ रही थी और इसको मैं देख रही थी, लेकिन ये कोई और सब्ज़ी थी जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सी सब्ज़ी है। इधर ये फ्रूट्स वगैरह का सेक्शन था, अंगूर थे डिफरेंट किस्म के, यहाँ पे अंगूर पड़े हुए थे। और साथ स्ट्रॉबेरी वगैरह, एप्पल थे, मैंगो थे और हर किस्म की चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे मैं गोभी देख रही थी, कोई गोभी का फूल अच्छा सा मुझे नज़र आ जाए, लेकिन उसमें ना गोभी में ग्रीन ग्रीन कलर के कीड़े थे, तो इस वजह से मैं उसको चेक कर रही थी। शायद कैमरे में भी आपको नज़र आया हो, इसमें एक ग्रीन कलर का कीड़ा था और जगह जगह पे थे, तो इस वजह से मैं देख रही थी कौन सा अच्छा है वो ले लूँ। लेकिन एक बार मैंने जब देख लिया कि इसमें कीड़े हैं, तो मुझे डाउट सा हो गया कि अब बाकियों में भी ना हो, इसलिए मैंने नहीं ली। अब फिर से दोबारा इधर ही आ गई थी, कद्दू वाली साइड पे जहाँ पे कद्दू पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा अब सब्ज़ी, बाकी तो मुझे कोई भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, और भिंडी भी बनाई थी, तो ये कद्दू थे काफ़ी देर से नहीं बनाए हुए थे। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेती हूँ, तो ये मैं लेने लगी थी। तो इसका मैंने क्लिप ले लिया कि आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इसमें से मैं अच्छे से देख के निकाल रही हूँ कि अच्छे से कोई मिल जाए, क्योंकि ना वो पक्के पक्के से लग रहे थे, इसलिए मैं ग्रीन ग्रीन देख के निकाल रही थी कि फ़्रेश मिल जाए। ये तो सब्ज़ी वगैरह मैंने ले ली थी और बिल वगैरह लेके अब मैं जा रही थी वापस घर के लिए, बल्कि रूम के लिए कह सकते हैं, घर ही हो जाता है, जहाँ भी बंदा रहता है तो घर ही बन जाता है। तो उधर जा रही थी और लिफ्ट में अभी देर थी आने में नीचे, तो मैं इसके साथ पंगे शंगे ले रही थी कि देख रही थी क्या इसमें भी बैलेंस के वगैरह किस तरह करते हैं, क्रेडिट वगैरह। तो मैं कर करके देख रही थी, पंगे ले रही थी कि तब तक लिफ्ट आ जाएगी नीचे, तो फिर मैं चली जाऊँगी। ये बस इस तरह ट्राइयाँ मार रही थी ये क्या है, इस किस तरह से बैलेंस वगैरह करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स थे। ये देखिए, मैं गोभी लेने गई हुई थी, लेकिन गोभी में छोटे छोटे ना कीड़े थे, तो इस वजह से फिर मैं ये ले आई हूँ। अभी इसको वॉश करने के लिए लेके जा रही हूँ, इसको वॉश करके फिर कट करती हूँ। मैंने गोभी को देखा, उसमें ना काफ़ी कीड़े थे छोटे छोटे, मैंने कहा ये नहीं सही, ये किस नहीं ले जाऊँगी, तो फिर ये मुझे अच्छे लगे, ये देखना सही थे, तो मैं ये ले आई हूँ। ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह मैंने काट के रख दी है। चिकन को भी फ्रीज़र से निकाल लिया है और ये देखते हैं चिकन में कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है और इस तरह से ऊपर गिरी हुई है इसके। तो अब मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से खुल जाए, और जब सालन बनाना हो तो इसको तब तक ये रेडी हो जाएगा और खुल जाएगा। तो जितना बनाना होगा उतना निकालूँगी, बाकी रख दूँगी। चिकन को मैंने वॉश करके रखा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से वॉश करके जो बाकी बचा है इसको डिब्बे में डाल लिया, और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो और अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए। तो ये मैं अब फ्रिज में इसको रखने लगी हूँ, तो साथ साथ मैं दूसरे काम भी करती जाऊँगी। सालन बनाना है साथ साथ, और ये मैंने कद्दू बॉयल कर लिया और इसका पानी निकाल दिया, अच्छे तरीके से इसको छान लिया ताकि ये खुश्क हो जाए, इसमें पानी बाकी ना बचे।
तो ये काफ़ी गर्म है इस वक्त। जी तो अब मैं कुकर में डालने लगी हूँ ऑयल, और साथ साथ आपके साथ बातें भी करती जाऊँगी। तो आज का जो मेरा दिन था काफ़ी बोर गुज़रा, सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई, और मेरा दिल कर रहा है कि किसी तरह मैं उड़ के यहाँ से पाकिस्तान चली जाऊँ। ख़ासकर मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है इधर आके, और मेरे हस्बैंड इस बात पे मुझे डांटते हैं कि तुम बच्ची नहीं हो छोटी कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी की याद आती है। तो लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है, मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। 3 माह से मुझे ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ आए हुए, तो मुझे अम्मी की याद फिर भी आती है, और चाहे मैं बात कर भी लूँ तो फिर भी वैसे ही रहता है। तो आज जब मैं बाहर खड़ी थी गैलरी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि किसी तरह मैं उड़ के पाकिस्तान चली जाऊँ और अपनी अम्मी के पास चली जाऊँ, और अम्मी अबू की ख़ास कर ज़्यादा याद आती है। तो साथ साथ मैं बताती भी जाती हूँ कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दी है। तो इसके बाद टमाटर वगैरह ऐड करूँगी, और आप देखते जाएंगे, साथ साथ रेसिपी भी बन जाएगी और साथ साथ मेरी बातें भी होती जाएंगी। तो अम्मी से मेरे काफ़ी दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए मेरी बात नहीं हो सकती। अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी और उन्हें बुखार था, तो मेरी बात नहीं हो सकी। मैंने कोशिश तो की है लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी उनसे। तो मैं सिस्टर वगैरह से पूछ लेती हूँ कि अम्मी की तबीयत कैसी है। तो यहाँ पे जब बाहर बंदा बैठा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बात करने के लिए, क्योंकि अम्मी के पास मोबाइल भी नहीं है टच कि उनको व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल कर लें, और वैसे नंबर पे करें तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट यूज़ होता है, तो वो ईज़ी नहीं होता। तो इसलिए मुझे उनकी भी टेंशन हो रही थी थोड़ी सी, और दिल भी उदास था। तो बस आज ऐसे ही बोरिंग सा दिन गुजरा है, और मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए अपनी सारी फीलिंग्स जो भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। और दूसरी बात ये है कि बस यही कहूँगी, अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, और अल्लाह ताला मेरे माँ बाप का साया भी मेरे सर पे सलामत रखे। और आप लाज़मी दुआ करना, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग मेरी अम्मी लोगों के लिए भी दुआ करना। और बाकी बस यही कि अब मैंने चिकन डाल दिया है, नमक मिर्च मसाला डाल दिया, जो भी मसाले ज़्यादा नहीं डालती, उससे गले में जलन होती रहती है, तो इस वजह से मैं कम ही मसाले डालती हूँ। आम जिस तरह सिंपल सा सालन होता है वैसे बनाती हूँ। तो अब मैंने बॉईल किए हुए कद्दू डाल दिए, और अब इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, और इसको फिर दम पे लगा दूँगी, और सालन बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और इसकी जो फाइनल लुक होगी वो भी मैं आपके साथ लाजमी इसके शेयर कर दूँगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो सालन को मैंने दम पे लगा दिया है, और अब मैं बनाने लगी हूँ शामियाँ। और शामियों का ये मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था, 2-3 दिन से मैंने बना के रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अब इस तरह से बना के इसके अंदर रख दूँगी। ये तो शामियाँ मैंने तकरीबन सारी रेडी कर ली हैं, और इनको डिब्बे में डाल दिया है। 3 डिब्बे इसके बन गए हैं तकरीबन। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये तो शामियों को मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और साथ में ये देखें, ये मैंने पुदीने और हरे धनिए की चटनी बना के रखी हुई है। तो फाइनली मैंने रोटी भी बना ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने जल्दी से ये भी रेडी कर ली। जी तो ये है हमारे सालन की फ़ाइनल लुक, और आप लाज़मी बताना आपको किस तरह का लगा, और मुझे तो काफ़ी मज़े का लगा। जी तो फाइनली खाना शाना हमने खा लिया था, और अब हम लोग जा रहे थे बाहर वॉक शॉक करने के लिए, और क्योंकि घर में रह के मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी, तो इसलिए बाहर जा रहे थे वॉक करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की है जो भी मेरी फीलिंग्स थी आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलती है कि नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।